बीते 7 वर्ष पहले कानपुर नगर में महज इसलिए आतंकियों ने एक रिटायर्ड प्रिंसिपल को निशाना बना लिया क्योंकि उसने हाथ में कलावा बांध रखा था। उसकी मौत के बाद एनआईए कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई चली, जिसके बाद बीते दिन दोनों आतंकियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। 24 अक्टूबर 2016 को थाना नवाबगंज क्षेत्र के विष्णुपुरी में रहने वाले रिटायर्ड प्रिंसिपल रमेश बाबू जाजमऊ स्थित एक निजी विद्यालय में पढ़ाने के लिए निकले थे, लेकिन वो वापस नहीं आए। वापस आई तो उनकी लाश 7 माह तक कानपुर पुलिस रमेश बाबू के हत्यारों को ढूंढती रही, लेकिन हत्यारों तक पहुंच नहीं पाई। लेकिन जब हत्यारों का चेहरा सामने आया तो पूरा प्रदेश ही नहीं, पूरा का पूरा देश हिल गया। हत्यारा कौन था और उसने क्यों रमेश बाबू को निशाना बनाया? क्यों 7 माह तक कानपुर पुलिस हत्यारों को ढूंढ नहीं पाई और क्यों पूरे के पूरे देश में हड़कंप मच गया, ये हम आपको बताएंगे विस्तार से। रमेश शुक्ला के बेटे अच्छे को अचानक से उनके पिता रमेश बाबू की हत्या के लगभग 7 माह बाद एक कॉल आती है। कॉल करने वाला पूछता है कि क्या आपके पिता ने हाथ में कलावा बांध रखा था, और जैसे ही अच्छा ये क्लियर करता है कि हाँ हमारे पिता ने कलावा बांध रखा था, उधर से फोन कट जाता है। प्रिंसिपल की हत्या में खुलासा होता है कि उनकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि आईएसआई से जुड़े आतंकी संगठन के 2 शातिर आतंकियों ने की थी, जिनके नाम आतिफ मुजफ्फर और मोहम्मद फैसल थे। जब एनआईए ने आतंकियों को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ की कि तुमने प्रिंसिपल की हत्या क्यों की, तो उन्होंने कहा प्रिंसिपल माथे पर टीका लगाता था और कलावा बांधता था और उनका सिर्फ और सिर्फ मोटिव था दहशत फैलाना, हिंदुओं की हत्या करना। रमेश बाबू की हत्या का कारण उनका कलावा था, उनके माथे पर तिलक लगाना था और उनकी हत्या आतंकियों ने की थी। इसका खुलासा और किसी ने नहीं, बल्कि जब आतंकी सैफुल्ला का एनकाउंटर हुआ उसके बाद जब एनआईए को दस्तावेज मिले उससे और उन दस्तावेजों में जब दिखाई पड़ा कि उनकी हत्या आईएसआई के संगठन से जुड़े 2 आतंकियों ने की थी, उसके बाद ये राज खुल करके सामने आया। और उसके बाद आतंकी सैफुल्ला के जो साथी थे उन दोनों ने, जिन्होंने रिटायर्ड शिक्षक की हत्या की थी, उनके खिलाफ एनआईए कोर्ट में मामला चला। मामले की सुनवाई लगभग 7 वर्ष चली और उसके बाद दोनों आतंकियों को सजाए मौत की सजा सुनाई गई है। क्या कुछ हुआ है हम आपको जोड़ते हैं कुछ ही पलों में, आप सब कुछ जान जाएंगे और फिर हम वहीं से जोड़ेंगे रमेश बाबू के परिवारजनों से कि अब उनका क्या कहना है जब एनआईए कोर्ट ने आरोपियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। पिताजी कहते हैं उनको सजा मिली और न्याय हुआ, इसकी बात की संतुष्टि। 24 अक्टूबर वर्ष 2016 में सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य रमेश बाबू की हत्या के मामले में गुरुवार को लखनऊ की एनआईए कोर्ट ने आईएसआई से जुड़े 2 आतंकियों को फांसी की सजा सुनाई है। एनआईए न्यायालय में दोनों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। सरकारी अधिवक्ता ब्रजेश कुमार यादव ने बताया कि यह सुनवाई न्यायाधीश दिनेश चंद्र मिश्रा की कोर्ट ने की और दोनों आतंकियों आतिफ मुजफ्फर और मोहम्मद फैजल पर 15-15 लाख का जुर्माना भी लगाया है। 3 अलग अलग धाराओं 302 में फांसी, 120B में फांसी, 16 यूएपी में फांसी और चौथे 18 यूएपी में उम्र कैद की सजा सुनाई है। एनआईए के विशेष वकील कौशल किशोर शर्मा ने बताया कि मैंने मृत्युदंड देने की मांग करते हुए न्यायालय से कहा कि इन दोनों ने एक निर्दोष अध्यापक की केवल उनके हाथ में बंधे कलावा और माथे पर तिलक देकर हत्या की। जहां अच्छा इंसान बनने की शिक्षा दी जाती है, वहां जिहाद पर चर्चा का माहौल बनाया। इसका अपराध ऐसी दुर्लभ श्रेणी में आता है जिसके आधार पर कोर्ट ने इन्हें मृत्युदंड दिया है। आईएसआई से जुड़े कुछ लोगों सैफुल्ला के एनकाउंटर उनके उन्हीं लोगों उनसे पता चला कि उन लोगों ने हिंदू की पहचान होने के कलावा और तिलक देख के उन्होंने पापा की हत्या सिर्फ टेस्टिंग के लिए की थी, पिस्टल टेस्टिंग के लिए की थी। उनको ये एक ही कड़ी से ऐसी दोबारा घटना ना हो कि जो हम लोग ने जो सहा है और कोई परिवार इतना ना सहे। रमेश बाबू आज दुनिया में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी आत्मा को शांति मिली होगी। कारण यह है कि उनकी हत्या करने वाले हत्यारों को कोर्ट ने
मौत की सजा सुनाई है। और ये मौत की सजा कहीं ना कहीं सीख है उन आतंकियों के लिए जिन्होंने एक ढर्रा बना रखा था हिंदूवादी लोगों को अपना निशाना बनाने का, हमारे भारत देश में दहशत गर्दी फैलाने के लिए, आतंक का पर्याय बनने का। फिलहाल इस मामले में इतना ही, मिलेंगे फिर किसी खबर पर, तब तक के लिए नमस्कार।